ओ मौलवी, आए रोज तेरे बहाने होते हैं, कभी ये खराब है कभी वो खराब है। आज तूने फिर मोटर का बहाना बनाया हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने खर्चे करता रहूं। खान साहब, मुझे बहाना बनाने की क्या जरूरत है? दरअसल मस्जिद की मोटर वाकई खराब है और मस्जिद में पानी नहीं है और नमाजियों को वजू करने में दुश्वारी पेश आती है। आप तो माशाल्लाह गांव के बड़े हैं, आपके पास नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? वैसे भी तुम्हें पूरे गांव में मैं ही नजर आता हूँ चंदा देने के लिए। वैसे भी आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, मैं इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, चल जाओ यहाँ से। ठीक है सरदार साहब, अगर आपके पास मस्जिद को देने को चंदा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देगा सरदार साहब, मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया, जा जा। बिल्कुल सही किया सरदार साहब, पूरे गांव वालों से चंदा मांगता है लेकिन कभी किसी को हिसाब नहीं दिया। अच्छा तू छोड़ इसे, ये बता इलेक्शन की तैयारियों का क्या बना और पैनाफ्लेक्स का काम कहाँ पे पहुँचा? जी सरदार साहब, पैनाफ्लेक्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। 60,000 रुपये उसकी पेमेंट अदा करनी है और एक दिन में हम लगा देंगे उसे। फिर देर किस बात की है मुंशी, खाते में से पेमेंट दे उनको, मुखालिफ पार्टी से पहले बैनर लगवा। तो फिर देर किस बात की है, जा। ठीक है सरदार साहब। ये क्या तरीका है इमाम साहब? नमाज का टाइम हो गया है और टूटी में से पानी नहीं आ रहा। कम से कम नमाज से पहले टैंकी तो भरवा लेते। अरे जनाब गुस्सा ना करें, दरअसल मोटर जल गई है और टैंकी में पानी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप घर चले जाएं और वहाँ से वजू करके आ जाएं। वाह इमाम साहब वाह, अब मैं दोबारा घर जाऊँ और वजू करके मैं दोबारा वापस आ जाऊँ। और अगर मोटर खराब हो गई थी आपने बनवाई क्यों नहीं है? अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मोटर बनवा सकूं और ये बस्ती गरीब लोगों की है। यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसे नहीं है कि वो मोटर बनवा सकें। यहाँ पर लोग तो मजदूरी करके गुजारा करते हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आप सरदार साहब के पास क्यों नहीं गए? वो तो अच्छे आदमी है, वो आपकी मदद कर भी देते। जी मैं गया था सरदार साहब के पास भी, लेकिन क्या बताऊं सरदार साहब का, बस ये समझे उन्होंने भी मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बात है, मैंने तो सुना वो इलेक्शन के लिए बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, मस्जिद को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। बड़ा अजीब बंदा है यार। मुंशी, अगर पैनाफ्लेक्स लग गए हैं तो जाओ बस्ती के जितने भी गरीब लोग हैं उनको अपनी तरफ कर ले। ये ना हो मुखालिफ पार्टी पैसे दे के उनको अपनी तरफ कर ले। ठीक है सरदार साहब। Oh no! ओ मूसा बात सुन। अच्छा हुआ मूसा तू मुझे इधर ही मिल गया, ठीक है ना। तेरे लिए खुशखबरी है, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे भाई कैसी खुशखबरी? मैंने सरदार साहब से आपके राशन पाने के लिए बात कर ली है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोट सरदार साहब को आपको नहीं देना है। और बस कर मुंशी, तेरे सरदार के राशन पानी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मेहनत करके कमा लूंगा। जो सरदार मस्जिद पे खर्च नहीं कर सकता, अल्लाह के नाम पर नहीं दे सकता, उसको मैं वोट नहीं दे सकता। जो अल्लाह के घर का ख्याल नहीं रख सकता वो हमारा क्या ख्याल रखेगा? ओ कैसी बकवास कर रहा है, अपनी जबान से मुकर रहा है तू। अगर सरदार साहब को पता चल गया ना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे मार देगा ना। अब इलाके का कोई भी बंदा सरदार को वोट नहीं दे रहा। वो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तू जानता नहीं है। पानी पानी, मुझे पानी ना मिला मैं तो मर जाऊंगा। पानी पानी। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई साहब मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी ना मिला तो मैं तो मर जाऊंगा। तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आ गए हो यहाँ पे? मैं अपने इलाके का सरदार हूँ, शिकार करने आया था, रास्ता भटक गया हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हारे ये पैसे यहाँ किसी काम के नहीं है, ये तो जंगल है जंगल, यहाँ तो शिकारी खुद शिकार हो जाते हैं। यहाँ आसपास कोई बस्ती या कुछ तो होगा जहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए। वो सामने दरख्त देख रहा है, हाँ। उससे कोसों दूर एक मस्जिद है,
لیکن وہاں بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے نمازی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یار یہ بندہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ شکر اللہ تعالیٰ یہ خواب تھا۔ سردار صاحب ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، پورے علاقے کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ امام صاحب کی سازش ہے، امام صاحب کو سبق سکھانا پڑے گا۔ بکواس بند کر، پہلے کم غلطیاں ہیں جو اب غلطی کروں۔ چل جا کے گاڑی نکال، آگے سے زبان نہ چلایا کر، جو کہا ہے اتنا کر۔ ٹھیک ہے سردار صاحب۔ مصعب بھائی چلو جو بھی ہو جائے، لیکن آپ کو سردار صاحب کے منشی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو بھی ہو وہ ہمارے علاقے کے سردار ہیں، معتبر ہیں۔ معتبر امام صاحب مجھے یہ بتائیں کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس، اور مسجد کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ امام صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو دل کا بوجھ ہلکا کر لینے دیں۔ سردار صاحب آپ یہاں تشریف لے آئے؟ آئے ہوں گے کوئی بہانہ ڈھونڈ کے، میں ووٹ اکٹھے کرنے ہیں ہم نے۔ اوئے اپنی بکواس بند کر۔ اور منشی تو چپ ہو جا۔ امام صاحب میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جناب بولیں کیا بات ہے؟ امام صاحب میں مانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہے، میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ امام صاحب سردار صاحب معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگا آپ نے وہ کیا، بس یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ امام صاحب آپ موٹر ٹھیک کروائیں، اس کا جو بھی خرچہ آئے گا میں آپ کو ابھی دیتا ہوں تاکہ نمازیوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ جو بھی کر لو ووٹ نہیں ملے گا آپ کو ایک بھی۔ بات نہیں، مجھے ایک بھی ووٹ نہ ملے، میں اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جی جی سردار صاحب، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ سردار صاحب میں نے بھی آپ کا دل دکھایا، مجھے بھی معاف کر دیں، آپ سدھر گئے ہیں، ہم بھی آپ کا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرنے والا ہے۔